राजा बलि जब निकलकर बाहर आए, राजा बलि ने जब प्रभु को नीचे से ऊपर तक देखा है, राजा बलि ने कहा मुझे अब ऐसा ज्ञात होता है, लगता है कि आज से पहले मैंने इस बालक को कभी देखा ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राजा बलि मानो प्रभु के रूप को निहार रहे हैं, पर भगवान के हाथ में माला चल रही है, नेत्र नीचे को है, ऊपर छत्र लगा है, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, सुंदर वामन भगवान 2 अंगुल की कौपिन पहने हैं। राजा बलि के द्वार में पहुंचे। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आए हो और तुम्हें ज्ञात होगा, मुझे लगता है कि तुम राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हो, पर तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि एक बार राजा बलि के द्वार पर जो मांगने के लिए जाता है वो फिर सब जगह मांगना बंद कर देता है। ये राजा बलि इतना उसे देता है। बोलो राधे राधे। अगर ऐसी बात है बावन देवता, तो आप भी कुछ मांग लो। बताओ, आपको भूमि दान में दे दें, क्या आपको 2-4 घर आपको दान में दे दें, क्या आपको पैसा दे दें? बोलो, आप एक बार अपने मुख से कुछ बोल कर तो देखो। आप बोलने में विलंब करोगे, पर राजा बलि आपको देने में विलंब नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज सर्वत्र मैं आपको लुटा दूं। अरे तुम्हें धन भी नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा भी नहीं चाहिए, तुम्हें घर भी नहीं चाहिए, तुम्हें भूमि भी नहीं चाहिए, तो बताओ छोटी सी दुल्हनिया के साथ तुम्हारा विवाह करा दें? भगवान ने कहा, ना हमें विवाह करवाना, और ना हमें तुम्हारा धन चाहिए, और ना हमें तुम्हारा पैसा चाहिए, ना 2-4 घर दान में चाहिए। अरे तुम मांग कर देखो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान की बड़ी देर में तो चुप्पी खुली, हाथ से माला थोड़ी दूर हुई, ऊपर को नेत्र प्रभु ने किए हैं, और राजा बलि से प्रभु ने कहा, बोले अगर तुम्हें कुछ देना है तो 3 पग भूमि तुम हमें अपने पाप से नाप कर दान में दे दो। राजा बलि ने कहा, आखिर तुम रहे बामन के ही बामन। बोलो राधे राधे। अरे राजा, वैसे तो ऐसा ज्ञात होता कि गंगा मैया के तट पर जाओ और 1 लोटा जल की कीमत रखो गंगा मैया के सामने, तो कोई कीमत होगी 1 लोटा जल की? बोलो, नहीं होगी। तो वैसे ही राजा बलि कहने लगे कि राजा बलि के द्वार पर मांगने आए और 3 पग भूमि, वो भी अपने ही पांव से। अरे कुछ और मांग लो, 2-4-10 पग मांग लो। भगवान ने मन में सोचा, 3 में ही पसीना ना आ जाए तो कहना। बोलो राधे राधे। ये बातचीत चल ही रही थी राजा बलि के और भगवान के बीच। इतने में ही राजा बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य आ गई। शुक्राचार्य ने कहा, बड़ी देर से खुसर फुसर हो रही है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। शुक्राचार्य ने देखा राजा बलि बहुत देर से बात कर रहे हैं एक बटुक बामन से। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा, और जब ध्यान लगाकर देखा तो शुक्राचार्य ने देखा कि ये बटुक बामन नहीं, ये तो जगत को छलने वाला छलिया राजा बलि के द्वार पर आया है। राजा बलि को बुलाया, यहाँ आओ। राजा बलि से कहा, बोले 2 टूक मना कर दो, कह दो राजा के राज्य के संपत्ति के 5 भाग होते हैं, जिसमें से एक किसी गरीब को या किसी भिखारी को दिया जाता है। जितना मैं देता उतना लो और जाओ यहां से। शुक्राचार्य ने कहा। देखो, शुक्राचार्य जी कहने लगे, ना ये 52 है और ना ये 53 है, ये तो जगत को छलने वाला छलिया तुम्हारे द्वार पर आया है। 2 टूक मना कर दो, कह दो हमारे पास कुछ नहीं है। और सुनो राजा बलि, 1 पग में ब्रह्मांड को नाप लेगा और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेगा, तीसरा पग रखने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। ये मैं सत्य कहता हूं। राजा बलि ने इतना सुना तो राजा बलि कहने लगे, अगर ऐसी बात है, स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। वेदों में विख्यात नाम होगा कि राजा बलि इतना बलशाली था, इतना धनवान था कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं भगवान मांगने गए। और अगर भारत भूमि का ब्राह्मण होगा तो जितना मांगा है उतना ही लेगा, उससे ज्यादा ले नहीं सकता। बोलो राधे राधे।
और जैसे ही राजा बलि से जब यह बात शुक्राचार्य ने कही तो कहते हैं शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि तो सब कुछ दे देगा, तो सूक्ष्म रूप लिया। भगवान ने कहा 3 पग भूमि तो लेंगे पर संकल्प के साथ लेंगे, बिना संकल्प के नहीं। राजा बलि ने कहा प्रभु 3 पग भूमि मांग रहे, उसका ही संकल्प करा रहे। बोले हाँ, बाद में अगर बदल गए तो क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। संकल्प होने लगा, हाथ में दूबा, सुपारी, चावल, अर्थ पैसा रखा, क्योंकि अगर जब तक जल ना छिड़का जाए, लिया जाए, तब तक संकल्प अधूरा होता। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया और उस लोटे में ही प्रवेश कर गए। बोलो राधे राधे। अगर कोई दान करे तो बीच में ये मत कहो कि 10 रुपए नहीं, तुम तो 5 दान कर दो। आपका क्या जाता, सामने वाला दान कर रहा तो करने दो। राजा बलि दान करने वाला, भगवान लेने वाले। शुक्राचार्य ने कहा ये तो सब कुछ दे देगा, तो सूक्ष्म रूप लेके लोटे में ही प्रवेश कर गए। अब खूब भगवान हिलाए पर वो जल नीचे ना गिरे, गंगा जली से जल नीचे ना आए। तो भगवान ने कहा, बोले राजन जल बाहर आता ही नहीं, एक कुसा निकाली और जैसे ही लोटे के अंदर डाली सो एक आंख शुक्राचार्य की नमो नारायण हो गई। बोलो राधे राधे। बड़ी बड़ी आंखों लगा के शुक्राचार्य देख रहे थे, और जैसे ही शुक्राचार्य बाहर आए, संकल्प हुआ 3 पग भूमि का। पहले पग में प्रभु ने ब्रह्मांड को नापा, और जब ब्रह्मांड को नापा तो कहते ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। तो हम लोग गाते ना आरती में, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। दूसरे पग में प्रभु ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, मानो 2 लोग राजा बलि के पास थे, राजा बलि से प्रभु ने ले लिए। तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं, भगवान हंसकर बोले राजा बलि से, राजन संकल्प तो 3 पग का था, अभी तो 2 ही पग हुए हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु ये बताओ, दान बड़ा होता कि दानी बड़ा हो? भगवान ने कहा दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता। पता चला तिजोरी भरी रखी है और 1 रुपए भी दान नहीं करते तो व्यर्थ है धन वो। तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप हमारे ऊपर और हमारी पत्नी को ऊपर रखें, आज से हम भी आपके हो गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। भगवान ने जब इतना सुना, नेत्रों से प्रभु के अश्रुओं के पनारे निकल पड़े। राजन हम तो तुम्हें छलने आए थे, तुम्हारी भावनाओं ने तो हमें छल लिया, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा देखो राजा बलि, ये स्वर्ग तुम दैत्यों के लिए रहने के लिए जगह ठीक नहीं है, तुम्हें हम सुतल लोक का राज्य देते हैं। तो प्यारे सज्जनों, राजा बलि ने कहा गजब करते हो प्रभु, पहले तो हमसे सब ले लिया और अब खुद कह रहे हो कि अब तुम हमसे कुछ मांग लो। अगर कुछ देना है तो इतना दे दो कि सुबह दोपहर शाम जब भी 24 घंटों में हम घर से बाहर निकले तो तुम्हारे द्वार पर दर्शन हो, और घर के अंदर आए तो द्वार पे दर्शन हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा इसका मतलब तो ये है कि डंडा लेके तुम्हारी चाकरी करें, क्या पता कब राजा बलि आ जाए। और भगवान राजा बलि के यहाँ द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए, और जब राजा बलि आते खड़े हो जाते प्रभु राजा बलि को दर्शन देने हैं। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी मैया से कहा देवी क्यों इतनी उदास हो? लक्ष्मी जी कहने लगी क्या बताए नारद जी उदासी का कारण, आजकल हमारे वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? नारद जी कहने लगे तो देवी वो तो राजा बलि के द्वार पर डंडा लेके चाकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अरे तभी हम सोचे कितने दिन से क्यों नहीं दिख रहे हैं, अब तुम ही बताओ नारद जी हम क्या करें? तो नारद जी ने कहा बोले देखो राजा बलि के यहाँ नहीं है कोई बहन, तो तुम ऐसा करो तुम राजा बलि के यहाँ बहन बन के पहुंच जाओ, राजा बलि की कलाई में राखी बांधना, और जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ जरूर देता।
तो तुमसे भी राजा बलि कहें कि मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो तो उनको ही मांग लेना। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी मैया आई, हाथ में थाली लिए हैं और राजा बलि के द्वार पर यहाँ वहां घूम रही हैं। राजा बलि द्वार से बाहर निकले, देवी तुम कौन हो? अरे मैं क्या बताऊं भैया, उदास हो गई लक्ष्मी जी। मेरा कोई भाई नहीं है, अगर कोई भाई होता तो उसकी कलाई में मैं राखी बांधती। राजा बलि ने कहा तो फिर बात बन गई, तुम्हारी कोई भाई नहीं हो, हमारी कोई बहन नहीं हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं। बोलो राधे राधे। जब ये कहा राजा बलि लक्ष्मी मैया को भवन में लेकर आए और जैसे ही भवन में लेकर आए लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को राखी बांधी है। अभी भी आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बोलो राधे राधे। बड़ भागी हैं वो बहनें जिनको भाई मिले हैं। बोलो राधे राधे। और बड़ भागी हैं वो भाई जिनको ऐसे सुंदर समय में रक्षाबंधन का जो त्योहार होता सबसे बड़ा त्योहार होता, क्योंकि भाई ये शपथ लेता है कि बहन जब तक हमारा जीवन है तब तक इस राखी की डोर को, इस राखी के बंधन को मैं जीवन भर निभाऊंगा और बहन तुम्हारे ऊपर में कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये भाई बहन का प्रेम जो है ना ये अथाह होता, अटूट होता। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितनी घर में लड़ाई झगड़ा होता ना वो भाई बहन के बीच में ही होता है, और जितना प्रेम होता है भाई बहन के बीच में ही होता। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि से जब ये कहा, राजा बलि ने कहा मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भैया अगर कुछ देना है तो यही दे दो कि जो तुम्हारे द्वार पर जो चाकरी कर रहा है उसको ही दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। और लक्ष्मी जी ने पकड़ा भगवान का हाथ, और भगवान का हाथ जब लक्ष्मी जी ने पकड़ा और लंबी सांस ली भगवान कहने लगे कि धन्य हो देवी तुम, आज राजा बलि के यहाँ से तुमने हमें बचा लिया। लक्ष्मी जी कहने लगे घर चलो फिर बताते हैं। ऐसे भी भक्तों के चक्कर में मत पड़ा करो प्रभु कि तुमको ही चाकरी करना पड़े। भगवान ने कहा क्या करें देवी, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। कोई भरोसा नहीं भगवान कब रीझ जाए। और प्यारे सज्जनों, राजा बलि कोई साधारण नहीं है जिनके यहाँ शिव भगवान मांगने के लिए गए। ऐसे राजा बलि, हम लोगों के द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, रोज रोज अगर भिखारी द्वार पर आ जाता तो एक न एक दिन हम झुंझला के कही देते रोज आ जाते हो। एक बार एक संत थे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए। रोज तो मैया अच्छे से भिक्षा दे देती, पर एक दिन मैया का झगड़ा अपनी बहू के साथ हो गया। मैया गुस्से में पोंछा लगा रही थी, गोबर से लीप रही थी। जैसे ही पोंछा लगा रही थी संत ने कहा भिक्षाम देहि देवी। अम्मा को तो आया गुस्सा, क्या क्रोध में थी तो उसको क्रोध में कुछ दिखा नहीं, तो जो पोता जिससे लीप रही थी वही उठाकर दिया महात्मा जी के मुंह पे। सोई महात्मा जी ने वही पोता उठाया और अपनी झोली में रखा। महात्मा को क्रोध नहीं आया। महात्मा ने कहा चलो कम से कम कुछ ना कुछ मिला तो। बोलो राधे राधे। पोता को उठाया महात्मा ने, पहुंच गए सरयू मैया के किनारे। उस पोते को इतना रगड़ रगड़ के महात्मा ने धोया कि उस पोते को जो गोबर में लुप्त था उसको एकदम सफेद निकाल दिया। सूखने के लिए डाल गए, भिक्षा लेने चले गए। रात्रि में जब लौट कर आए हैं उस समय दीपावली का त्योहार था। महात्मा ने देखा कोई भक्त 1 किलो घी दे गया है, दिया भी है घर में कुटिया में, पर बाती नहीं है। महात्मा ने कहा क्या करें, तो देखा बाहर निकल करके वही पोता सूखने के लिए पड़ा था। उसको ही महात्मा ने उठाया और महात्मा ने उस पोते को उठाकर उस पोते को जब फाड़ा तो 108 बत्ती बनाई। बोलो राधे राधे। और जैसे ही
बत्ती को बनाया, घी में उस बत्ती को डुबोकर जब दियों को जलाया 108, उन दियों में से आवाज आई मानो वो पोता बोल रहा है, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। मैं पोता रोता था पीछे पड़ा कीच के बीच। जब मैं ग्रस्त में था, ग्रस्त आश्रम में जब मैं था, तो पोता कहने लगा कि जब मैं गोबर में गंदगी में लुप्त था, लेकिन जैसे ही मुझे संतों का शरण मिला तो आज मेरे भाग्य देखो, आज मैं घी में लिपटा हुआ हूं और आज मैं दूसरों को प्रकाशित कर रहा हूं। ये होते हैं सत्पुरुषों के संग। हम लोग कहते ना कि दीपक तो पूरी रात जलकर अंधकार से लड़ता है और तू तो ठाकुर का भक्त है, तो क्यों मुश्किलों से डरता है। जीवन में कितनी मुश्किल आए पर कभी मत डरो, मुश्किलों का भी सामना करो। क्यों करो? क्योंकि सुख और दुख कहाँ जाएंगे, दोनों ही हमारे जीवन में आएंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। आए, सुंदर एक भगवान का भजन होगा, उसके बाद प्रभु की मंगल में आरती होगी। कल की पावन कथा में